Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. I am author to 55 medical books. So आज के वीडियो का टाइटल है डॉक्टर्स वर्सेस मैनेजमेंट। था एज इम्प्लाइड डॉक्टर्स एंड मैनेजमेंट होना चाहिए, बट हेल्थ केयर में कई बार क्या होता है, काफ़ी बार स्पेशली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में या फिर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स वर्सेस मैनेजमेंट करना होता है। जब स्पेशली आप यंग डॉक्टर्स एज जब प्राइवेट प्रैक्टिस में आते हो डायरेक्टली अपने एमएस के बाद एमडी के बाद, या तो आप अपने कुछ ईयर के एसआरशिप के बाद आते हो, तो जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस में आते हो तो काफ़ी बार क्या होता है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट स्पेशली कॉर्पोरेट में डॉक्टर्स के पास आप रेगुलर जाते होगे। रिसेंटली आई हैव गॉन थ्रू इन आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया आई वाज गोइंग थ्रू अ आर्टिकल बाय वन ऑफ द वेरी फेमस गायनेकोलॉजिस्ट की उनको रिमूव कर दिया था। शी वाज वेरी सीनियर 55 ईयर्स, और वो एक कॉर्पोरेट में थी, उनको रिमूव करके अचानक से एक दिन में, और दे जस्ट टोल्ड कि वी डोंट नीड योर सर्विसेज, क्योंकि वो अनएथिकल या फिर लेस एथिकल हम बोल सकते हैं कि उसमें प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं थे। कई बार क्या होता है कि एंड दिस शुड बी नोन बाय पेशेंट्स एंड अदर यंग डॉक्टर्स हु आर एंटरिंग प्राइवेट प्रैक्टिस। कई बार क्या होता है, मैंने एक जेनरिक मेडिसिन का वाई क्लिनिक्स एंड फ्यू हॉस्पिटल्स प्रेफर, स्पेशली फार्मेसीज ऑफ दिस हॉस्पिटल प्रेफर टू सेल यू जेनरिक मेडिसिन, क्योंकि उसमें उनको मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। थॉ जेनरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन के कंपेयर में बहुत ही लेस होते हैं एफिकेसी बायो अवेलेबिलिटी के मामले में, ये सबको पता है। देर आर फ्यू जेनरिक्स स्पेशली जैसे इंटास फार्मा का हो गया, या फिर जो ब्रांडेड कंपनी के जैसे बोलते हैं ब्रांडेड जेनरिक्स, उनकी बल्कि थोड़ी क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन आई हैव विजिटेड मेनी जेनरिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है, वहाँ पे क्वालिटी, वहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं होती। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस का इसमें रोल है कि उन्होंने इतना लीज आउट किया कि वो क्वालिटी को मैटर ही नहीं कर रहे, बस उनको कि सस्ती देनी है, कुछ भी दे दो पेशेंट को। सो ये एक चीज़ है, और इसकी तो उनको मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो डॉक्टर को बोलेंगे आप जेनरिक लिखो। कई बार क्या होता है, डॉक्टर अच्छी ब्रांड की मेडिसिन देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम खुद बीमार होते हैं तो हम हमेशा अच्छी कंपनी का मेडिसिन यूज़ करते हैं। सिप्ला, सनफार्मा, एल्केम, एरिस्टो, अच्छी कंपनीज के यूज़ करते हैं। तो काफ़ी बार मैक्लियोर की भी। तो ये जो एक चीज़ है, ये हमारी प्रैक्टिस है हमको, तो वी हैव अ ट्रस्ट ऑन दोज मेडिसिन्स। सो और कुछ कंपनीज होती हैं जो लोकली अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल दिल्ली एनसीआर में एनआरआई विजन है, उनकी मेडिसिन्स स्पेशली ईएनटी ऑप्थेल के लिए बनाते हैं, बहुत अच्छी होती है। सो ये चीज़ है, तो वी राइट जेनरिक्स, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो हमें पेशेंट को वहाँ पे वो वी राइट ब्रांडेड, बट वहाँ पे पेशेंट को जेनरिक्स मिलता है। तो एक ये चीज़ है, तो इसमें काफ़ी बार बोला जाता है कि आप जेनरिक लिखो। कई बार क्या होता है, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो स्पेशली पेशेंट को, जब पेशेंट चेक कराने आता है तो वो उसको बोल देते हैं कि ये तो वो नहीं है जो मैंने लिखा है। तो कई बार उसमें भी बोला जाता है। कई बार कई सेंटर्स होते हैं, स्पेशली रिसेंटली आई वाज विजिटिंग अ सेंटर, आई वाज रिफर्ड अ पेशेंट जिसको ईयर पेन वगैरह रहता था। उसमें क्या होता है कि वहाँ पे उसको अननेसेसरी सीटी स्कैन लिखा गया। तो ऐसी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। तो हमारा एज अ डॉक्टर, एज अ क्लिनिशियन, एज अ सर्जन, हमारा रेगुलर फाइट होता है। वी आर इन अ फाइट था, हमें मैनेजमेंट और हमें मिलकर काम करना चाहिए पेशेंट वेलफेयर के लिए। और रेवेन्यू एंड मनी इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट, वो रेगुलर मिलेगा ही, वो कभी नहीं जाएगा। तो लेकिन उस पेशेंट को अननेसेसरी सीटी स्कैन लिखी थी, उसको न्यूरोपैथिक पेन था, उसमें सीटी स्कैन का रेयरली रोल है, तो वो जीपी ने लिखा था। बल्कि आई बिलीव कि इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि जब भी सीटी स्कैन लिखना हो, फॉर एग्जाम्पल ईएनटी का सीटी स्कैन लिखना हो, तो वो एक बार ऑटोस्कोपी करने के बाद ही लिखना चाहिए, ईएनटी को ही लिखना चाहिए। गवर्नमेंट शुड ब्रिंग, एनएमसी शुड ब्रिंग लेजिस्लेशन कि ईएनटी की सीटी स्कैन ईएनटी लिखेंगे, तो क्योंकि हमारा लिमिटेड रिसोर्स सेटिंग है, हमारा अननेसेसरी वेस्ट ना हो रिसोर्स का, और पेशेंट को भी चाहिए। पेशेंट कई बार बोलते हैं सर सिटी लिख दो, वो बहुत गलत प्रैक्टिस है। ऐसे थोड़ी सिटी प्रसाद नहीं है, हेल्थ केयर में आपको समझना कोई प्रसाद नहीं है, ऐसे बांटा जा रहा है, उसका अपना एब्सोल्यूट इंडिकेशन होता है। सिमिलरली हर चीज़ का अपना इंडिकेशन होता है। पेट का सिटी एक जनरल सर्जन को ही लिखना चाहिए जब वो उसको कुछ एग्जामिनेशन फाइंडिंग को रिलेट करे। एग्जामिनेशन फाइंडिंग अगर आप नहीं एसेस कर पा रहे हो, तो आई थिंक यू शुड हैव नो राइट टू राइट अ सिटी स्कैन। क्योंकि ऐसे अननेसेसरी सीटी स्कैन लिखने से अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म में आपको कैंसर वगैरह रिजल्ट करता है, अगर आपका एक थ्रेशोल्ड अमाउंट से ज़्यादा एक्सपोजर हो। तो
ये गवर्नमेंट शुड ब्रिंग लेजिस्लेशन ऑन की कौन कौन सी सिटी स्कैन लिख सकता है। एक ईएनटी स्पेशलिस्ट ईएनटी रेटेड सिटी स्कैन लिख सकता है, न्यूरो सर्जन ही या तो जनरल सर्जन, क्योंकि जनरल सर्जन भी काफ़ी न्यूरो वाले ट्रॉमा केसेस देखते हैं, तो वही लिख सकते हैं विद स्पेशल फाइंडिंग। आपने एग्जामिनेशन फाइंडिंग लिखी है, कई बार क्या होता है कि काफ़ी क्वैक्स होते हैं, काफ़ी अदर पैथी के लोग होते हैं जो मॉडर्न मेडिसिन में ट्रेंड नहीं है, वो ब्रेन की सीटी लिख रहे हैं, वो ईएनटी की सीटी लिख रहे हैं, तो फिर वो इरेशनल होता है। हमारे पास पेशेंट आता है, इससे नुकसान नहीं होता है, हमारे पास पेशेंट आता है और पेशेंट ऑलरेडी 4,000 रुपये सिटी स्कैन पे खर्च किया, फिर हमें अगर कोई रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस कराना है तो उसमें हमारे हाथ बच जाते हैं कि नहीं नहीं इसका ऑलरेडी 4,000 वेस्ट हो चुका। तो कहीं ना कहीं जो एक एफिशिएंट हेल्थ केयर प्रैक्टिस था वो नहीं हो पाता, तो ये चीज़ हमें समझना है। और तो आई विल लाइक टू मेक पेशेंट अवेयर कि ये जो डॉक्टर्स वर्सेस मैनेजमेंट वाला लड़ाई होता है, ये जो स्ट्रगल होता है, आपका डॉक्टर की भी एक लड़ाई बिसाइड गिविंग यू हेल्थ केयर, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट योर डॉक्टर्स टाइम्स एंड रिसोर्सेज जो यूज़ करके पेशेंट वेलफेयर कर रहा है, पेशेंट का को सर्विसेज दे रहा है। थैंक यू।